प्रिय छात्र छात्राओं, शायद इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम के कारण कल आप लोगों को वीडियो नहीं मिल पाया होगा। कल का वीडियो भी आज ग्रुप में सेंड किया जा रहा है और आज का वीडियो भी आपको आज मिलेगा। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रति वर्ष कंपलसरी आता है। तो इस लॉन्ग क्वेश्चन में हमसे ये कहता है कि एक क्वेश्चन 3x3 की अधिकतर मैट्रिक्स देता है, कभी कभी 2x2 का सवाल देता है, लेकिन 2x2 का सवाल कम देता है। कभी कभी 3x3 की एक डिटरमिनेंट दे रखी होगी और कहेगा कि इसका 3x3 की एक मैट्रिक्स दे रखी होगी और आपसे ये कहेगा कि इसका ए इन्वर्स फाइंड करो, यानी कि उसका प्रतिलोम फाइंड कराएगा। क्या फाइंड कराएगा? प्रतिलोम फाइंड कराएगा। तो आइए आज देखते हैं कि प्रतिलोम फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, कैसे पता लगाते हैं, किस तरीके से क्या करते हैं। तो सबसे पहले इसमें किसी भी आव्यूह का प्रतिलोम निकालने से पहले हमें वर्ग आव्यूह का सहखंडज पता होना जरूरी है। क्या पता होना जरूरी है? आज के जो इसके नोट्स हैं हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल देंगे। और इसके जो हैं तो वर्ग आव्यूह का सहखंडज कैसे प्राप्त करते हैं? एड जॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये सवाल को जब हम इसके सूत्र को समझाएंगे तो थोड़ा शुरू में दिक्कत लगेगी, लेकिन जब इसका सवाल हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब ये धीरे धीरे समझ में आएगा। इसको 2-3 बार ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कठिन टॉपिक है और ऑनलाइन में थोड़ी समझाने में दिक्कत भी रहती है। वर्ग आव्यूह का सहखंडज, वर्ग आव्यूह का सहखंडज। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स परिभाषा देखिए, डिफिनीशन देखिए कि किसी वर्ग आव्यूह ए के, कोई वर्ग आव्यूह ए है, ये वर्ग आव्यूह होता है या तो 2x2 का होगा या 3x3 का होगा। ठीक है, जो अधिकांश सवाल 3x3 के आते हैं। वर्ग आव्यूह ए के अवयवों के संगत सहगुणनखंडों से, किसी वर्ग आव्यूह ए के अवयवों के संगत सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवृत्त आव्यूह ए का सहखंडज कहलाता है। ये सहगुणनखंड क्या होते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, अभी हम जब लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें हम लोग सीखेंगे। और परिवृत्त आव्यूह उन जो सहगुणनखंड प्राप्त करेंगे, एक आव्यूह ए होगा, उस आव्यूह के सहगुणनखंड निकालते हैं और उन सहगुणनखंडों से जो आव्यूह हमको प्राप्त होता है उसको हम ट्रांसपोज करते हैं। उसका क्या करते हैं? ट्रांसपोज करते हैं। और जब उसका ट्रांसपोज करते हैं तो वो ए का सहखंडज, यानी कि जिसे एडजॉइंट ए से प्रदर्शित किया जाता है, तो वो एडजॉइंट ए कहा जाता है। इसमें एक शब्द तुम लोगों को बड़ा प्रॉब्लम कर रहा होगा कि ये सहगुणनखंड क्या होते हैं। अब ये सहगुणनखंड निकालने के प्रोसीजर को हम सवाल में क्लियर करके आपको समझाएंगे। अतः यदि ए बराबर कोई ए आई जे है, एक वर्ग आव्यूह है, तो एडजॉइंट ए बराबर सी आई जे। सी आई जे मतलब इस ए आई जे के हम सी आई जे निकालेंगे। सी आई जे का मतलब होता है इसके सहगुणनखंड निकालेंगे और उन सहगुणनखंड का ट्रांसपोज करेंगे। जहाँ सी आई जे आव्यूह ए के अवयव ए आई जे का सहगुणनखंड है तथा सी आई जे आव्यूह ए के अवयवों के संगत सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह है। माना ए बराबर हमको कोई दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखी है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, एक 3x3 क्रम का वर्ग आव्यूह है। ये 3x3 का क्या है? वर्ग आव्यूह है। इसीलिए आव्यूह ए के अवयवों के संगत सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह सी आई जे बराबर C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, ये हमारे जो हैं ये मैट्रिक्स है, हमको दे रखी है। इसके हमने सहगुणनखंड निकालते हैं। ये C11, C12, C13 ये कैसे निकालते हैं, इसको अभी हम सवाल में क्वेश्चन में क्लियर करेंगे। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, जब इसके सहगुणनखंड निकाल देते हैं, A11 का निकालेंगे, सहगुणनखंड C11 कहलाता है। A12 का सहगुणनखंड A12 कहलाता है। A13 का सहगुणनखंड C13 कहलाता है। A21 का सहगुणनखंड C21 कहलाता है। A22 का सहगुणनखंड C22 कहलाता है और A23 का सहगुणनखंड C23 कहलाता है और A31 का सहगुणनखंड C31 कहलाता है। A32 का सहगुणनखंड C32 कहलाता है। A33 का सहगुणनखंड C33 कहलाता है। इसको एडजॉइंट कहेंगे, एडजॉइंट ए।
इसका हम ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में बदल देंगे। देखिए ये C11, C12, C13 हमारी रो है, हमने इसको कॉलम बना दिया, C11, C12, C13। इसी तरीके से दूसरी रो है C21, C22, C23, C21, C22, C23, इसको दूसरा कॉलम बना दिया। तीसरी रो देखो C31, C32, C33, इसको तीसरा कॉलम बना दिया। तो इसको एडजॉइंट निकालने का ये होता है। इसको पूरा क्लेशन जिसका क्लियरिफिकेशन है वो आपको क्वेश्चन में मिलेगा। आइए दो चीज़ें बड़ा महत्वपूर्ण है, ज़रा इसको सीखते हैं। हमसे सब क्वेश्चन में कभी कभी ये कहता है कि इसका ए इनवर्स फाइंड कीजिए। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा आव्यूह आप व्युत्क्रमणीय आव्यूह है तथा व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, या मतलब अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है या व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो सबसे पहले हम सवाल में चेक करते हैं कि हमारी अव्युत्क्रमणीय मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स है या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर हमारा जो मैट्रिक्स हमको दे रखी होगी वो अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होगी, अव्युत्क्रमणीय मतलब सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी तो ए इनवर्स निकालना संभव नहीं होता है। तो ए इनवर्स के लिए कंडीशन होती है कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? नॉन। अगर उसका हम डिटर्मिनेंट ए निकालें तो वो शून्य नहीं आना चाहिए। कभी कभी सवाल हमको कन्फ्यूज करने के लिए पेपर में क्या करता है, क्वेश्चन देता है और कहता है कि इसका ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ए फाइंड करते हैं, और जब डिटर्मिनेंट ए फाइंड करेंगे और अगर वो डिटर्मिनेंट ए का मान शून्य आ जाए, कितना आ जाए? शून्य। सीधा रखो, डिटर्मिनेंट ए का मान शून्य आ जाए, अगर उसका मान शून्य आ जाए तब इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई। और जब सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो उसका ए इनवर्स निकालना संभव नहीं होता है। तो जो हम सवाल ए इनवर्स का निकालेंगे उसमें कभी भी डिटर्मिनेंट ए का मान डिटर्मिनेंट ए का मान शून्य नहीं होगा। कभी भी डिटर्मिनेंट ए का मान शून्य नहीं होगा। तो अगर उसमें शून्य आ जाएगा तो उसका ए इनवर्स निकालना संभव नहीं है। तो आइए इन दोनों चीज़ों को पहले ध्यान से समझते हैं। पहली परिभाषा दे रखी अव्युत्क्रमणीय आव्यूह की, यानी कि सिंगुलर मैट्रिक्स की। क्या दे रखी है कि यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान शून्य है तो उस आव्यूह को अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। वर्ग आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय होता है यदि डिटर्मिनेंट ए बराबर 0। अगर देखिए इन्होंने एक 2/2 की हमको जो है मैट्रिक्स दे रखी है, 2, 3, 1, 3/2। एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है क्योंकि इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला। ये मैट्रिक्स हमको दे रखी है, अब इसका डिटर्मिनेंट निकाला है। डिटर्मिनेंट का मतलब मैट्रिक्स होती है तो बड़ी ब्रैकेट का निशान लगता है और डिटर्मिनेंट में बिल्कुल सीधे सीधे लाइन है, यानी मार्क जैसा निशान होता है। इसकी मल्टीप्लाई देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ की, तो इसका मान कितना आया? 0। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसीलिए इसका भी ए इनवर्स निकालना संभव नहीं है। आइए दूसरी परिभाषा समझते हैं, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसकी परिभाषा ये कहती है कि यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान शून्य नहीं है। क्या क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान शून्य नहीं है तो उस आव्यूह को व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं? व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहते हैं। यानी कि हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे और डिटर्मिनेंट जो है वो शून्य नहीं आनी चाहिए। डिटर्मिनेंट कैसी नहीं आनी चाहिए? शून्य नहीं आनी चाहिए। तो वर्ग आव्यूह व्युत्क्रमणीय होगा यदि डिटर्मिनेंट ए इज नॉट का मान 0 नहीं हो। इसको देखो सॉल्व करके देखा, ये हमारी मैट्रिक्स दे रखी है 2, 3, 1, 4 एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्योंकि 2, 3, 1, 4। तो हमने इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 8 में से 3 घटाओ कितना बचेगा? 5, यानी 0 नहीं है। तो कहने का मतलब है कि इसका ए इनवर्स निकालना संभव है। आइए अब जरा हम देखते हैं कि ए इनवर्स के बारे में टिप्पणी। उक्त प्रमेय से व्युत्क्रमणीय नॉन सिंगुलर वर्ग आव्यूह ए के वर्ग आव्यूह ए का व्युत्क्रम कह लीजिए अथवा प्रतिलोम या ए इनवर्स ज्ञात करने का निम्नलिखित सूत्र होता है। इसका सूत्र अभी निगमन सिलेबस में नहीं है तो उस पर ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं फिलहाल। हम व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देंगे, नोट करना चाहो तो उसको नोट कर लेना। ये सूत्र होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालने का ए इनवर्स बराबर होता है 1/, डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए की विधि अभी हमने क्वेश्चन में सिखाई थी, अभी क्वेश्चन जो कराएंगे उसमें और सिखाएंगे विस्तार से। तो ये और डिटर्मिनेंट ए निकालने की विधि हम पूर्व में सिखा चुके हैं।
कि अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसको 3 खाने बनाते हैं और उसको जो है R1 के सापेक्ष भरते हैं। तो उक्त प्रमेय से व्युत्क्रमणीय नॉन सिंगुलर वर्ग अवयव ए के व्युत्क्रम अथवा प्रतिलोम ए इनवर्स ज्ञात करने का निम्नलिखित सूत्र प्राप्त होता है। और ये सूत्र होता है ए इनवर्स बराबर 1/डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए। अब अगले पीरियड में जो है हम इसका जो है पूरा एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, फिर होमवर्क देखें। आज इतना ही।